सर के अक्षर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सिमिलैरिटी। तो पिछले जो लेक्चर्स में हमने देखा था उसमें हमने देखा था रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। ठीक है, अब हमें देखना है बीपीटी, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। अगर आप थोड़ा बहुत और ज्यादा पढ़ाई करेंगे, नेट पे सर्च करेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। थेल्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरम को इन्वेंट किया था। काफी सारा नॉलेज था उनके पास में, अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग जैसे मल्टी क्वालिटी हम बोलेंगे उस तरह से उनका था। तो ये बीपीटी थ्योरम एग्जैक्टली है क्या, क्या बोलता है बीपीटी थ्योरम? देखिए, मान के चलिए कि हमारे पास में एक ट्राइंगल है। ठीक है, अब ये ट्राइंगल का जो बेस है दैट इज हम क्या करेंगे ए बी एंड सी। ठीक है, तो बीपीटी थ्योरम क्या बोलता है कि हमारे पास में एक ट्राइंगल है ए बी सी और उसमें से मैंने क्या किया, बीसी को एक पैरेलल लाइन ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन नहीं किया लेकिन मैंने पैरेलल लाइन उसमें से ड्रॉ किया। तो क्या हो गया, तो ये जो ए बी एंड ए सी है ये टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब ये डिवाइड किस तरह से हुआ है, इन द सेम प्रोपोर्शन, इन द सेम प्रोपोर्शन। किस तरह से डिवाइड हुआ, सेम प्रोपोर्शन में। बस वही ये है, क्या बोलता है, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, एक ट्राइंगल पैरेलल लाइन बीसी को, और वो क्या कर रहा है, जब इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करेगी पी एंड क्यू में, ये डिवाइड हो जाएगा। करेक्ट, तो वो क्या करेगा, यहां पे एपी पीबी एंड एक्यू क्यूसी इसको सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। आइए देखते हैं। तो ये जो थ्योरम है इसको हमें प्रूव करना है। जो जो चीजें हमारे पास में हैं वो हम गिवन टू प्रूव एंड प्रूफ के फॉर्मेट में लिख लेंगे। जो हमारा एक हम बोलते हैं कि मैथ सॉल्व करने के लिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, उस हिसाब से। तो देखिए क्या होता है कि मैंने पिछले जो लेक्चर्स लिए हैं उसका आपको स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथ्स जब भी हम पढ़ते हैं तो प्रीवियस लेक्चर्स जो हुए वो उसका बेस होता है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नई नई चीजें हम देखेंगे लेकिन उसमें जो भी एप्लीकेशंस हमें इस्तेमाल करने हैं वो हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको बताए होते हैं। ठीक है, अब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसका एक डायग्राम निकाल लेते हैं। तो डायग्राम ये है, मैंने कहा था ए बी सी। ठीक है, बीसी को एक पैरेलल लाइन हमने दे दिया, लाइन एल। यहां पे ये डिस्टिंक्ट पॉइंट में डिवाइड हो गया पी एंड क्यू में। तो क्या हो गया, यहाँ पे बोल रहा है कि वो सेम प्रोपोर्शन में उसको डिवाइड करेगा, मतलब एपी पीबी एक्यू एंड क्यूसी। तो हमारे पास में गिवन क्या क्या है, हमारे पास में गिवन है लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब यहाँ पे जो हमारी साइड है बीसी इसको पैरेलल है, लाइन एल को पैरेलल है। अब इससे क्या हो रहा है, पॉइंट पी इंटरसेक्ट टू ए बी, या फिर हम डिवाइड भी बोलेंगे। देन पॉइंट क्यू इंटरसेक्ट टू ए सी। ये हो गया हमारा गिवन जो कि दिया है। अब देन के बाद में जो होता है वो होता है टू प्रूव। तो क्या प्रूव करना है हमें, दैट इज एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी। ये हमें प्रूफ करना है। तो अब देखिए, हमने जो प्रीवियस लेक्चर देखे थे जहां पे हमने रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स देखा है, करेक्ट, उसका हमें यहां पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ज्वाइन बी क्यू एंड पी सी। ठीक है, यहां पे हम कंस्ट्रक्शन उसको दिखा सकते हैं, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है,
तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे, अब देखिए हम प्रूफ लिख रहे हैं, ठीक है। प्रूफ क्या है हमारा, देखिए कैसे होगा। मैं ये ट्रायंगल लेता हूं एपीक्यू एंड ये लेता हूं PQC, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, PQ जो है वो दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। PQ दोनों के लिए कॉमन है अगर मैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कंसीडर करता हूं, ठीक है। तो यहां पे PQ हम हाइट कंसीडर कर लेंगे। हाइट अगर वो है, ठीक है, तो या तो AP बेस हो जाएगा या फिर AQ बेस हो जाएगा। इस ट्रायंगल में PQC में क्या हो जाएगा, या तो PC बेस हो जाएगा या फिर QC बेस हो जाएगा, लेकिन हाइट कॉमन मिलेगी हमें। और हमने जब हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, हमने स्टेटमेंट 1 2 3 देखा था, ठीक है। 1 2 3 में क्या देखा था कि अगर एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, इफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल क्या था, जब उसका बेस सेम होता है तो एरिया ऑफ टू ट्रायंगल का जो प्रोपोर्शन है या उसका जो रेशियो है वो उसके हाइट के इक्वल होता है। और एक देखा था कि एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू देयर रेशियो ऑफ देयर हाइट, कब, जब उसका बेस इक्वल होगा। यहां पे हमें वही करना है, देखिए इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PQC क्या हो रहा है यहां पे, PQ इज कॉमन हाइट, ये कॉमन हाइट है, ठीक है, सच दैट the area of ratio the area of the ratio of area of two triangle, the ratio of area of two triangle is equal to the ratio of their is equal to the ratio of their base, ठीक है। तो इस पे से हमें क्या समझ में आ रहा है, इस पे से हमें ये समझ में आ रहा है, दैट इज एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, एरिया ऑफ APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, ये क्या करेगा, सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, दैट इज AP अपॉन PB, ठीक है। ये है हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट, या फिर हम उसको नंबर 1 दे देंगे। अब देखिए यहां पे इन ट्रायंगल APQ, अब हमने पहले APQ एंड PQC लिया था, अब हम लेंगे APQ एंड PQB एंड ट्रायंगल PQB। हियर PQ is common height, तो ये स्टेटमेंट उसमें रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना, सच दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इज equal to the ratio of their base। तो यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC क्या हो जाएगा, अगर ये हाइट है तो AQ एंड QC हम बेस ले लेंगे, तो यहां पे AQ अपॉन QC, ये हमारा स्टेटमेंट 2, ठीक है। तो यहां पे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए APQ यहां पे भी है, APQ यहां पे भी है, तो वो हो जाएगा कैंसिल। फिर क्या बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी ये PQB चाहिए था, ये सॉरी ये PQC है एंड ये PQB है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, ठीक है।
ये हमारा आखिरी स्टेटमेंट है। तो यहां पे क्या होगा, दिस एंड दिस, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगर यहां पे इक्वल है तो उसका रेशियो जो दिया है वो भी इक्वल हो जाएगा। हेंस AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, हेंस प्रूव्ड। बस इतना करना था, बहुत आसान है। अगर आप लिखना चाहते हो तो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर करेंगे हम कॉन्वर्स ऑफ BPT। तो ये डायग्राम इस तरह से है, ठीक है, जहां पे AP अपॉन PB आएगा, देन AQ अपॉन QC आएगा। लेकिन देख लेते हैं इसको एक बार किस तरह से हमें सॉल्व करना है। गिवन, अब स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। इसका मतलब कोई दो साइड्स को एक लाइन जो है वो डिवाइड कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे, लाइन L पैरेलल टू साइड BC, BC को ये लाइन L जो है वो पैरेलल है। तो उससे क्या हो रहा है, उससे क्या होगा, जो BPT थ्योरम है, तो ये हो जाएगा AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC हो जाएगा। ये है हमारा गिवन। और क्या आएगा गिवन में, गिवन में और आएगा दैट इज पॉइंट P intersects AB and point Q intersects साइड AC, ठीक है। अब हमारे पास में टू प्रूफ क्या है, टू प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव हमें करना है कि जो देन द लाइन पैरेलल टू थर्ड साइड, मतलब यहां पे हमें ये प्रूफ करना है कि लाइन L जो है वो पैरेलल होगी, लाइन L पैरेलल साइड BC, लाइन L1 पैरेलल साइड BC, ये हमें प्रूफ करना है। अब कई बार क्या होता है, देखिए, जो हम कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, वो कंसीडर हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम जो प्रूफ करने वाले हैं वो गलत होता है। हमें जो चीजें दी है वो अगर सेटिस्फाइड नहीं कर रही है तो हम उसको कंसीडर करते हैं, और जो कंसीडर किया है वही गलत बता देते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है कि जो स्टेटमेंट हमें दिया है वो सही है, ये प्रूव हो जाता है। बस वही हमें यहां पे इस्तेमाल करना है। तो देखिए प्रूफ क्या है, प्रूफ है कि ये जो लाइन L1 है, ये जो लाइन L1 है, ये पैरेलल हम दिखा देंगे लाइन L को, ठीक है। तो हमारा जो हमें गिवन और टू प्रूफ जो हमें करना है वो अपने आप हो जाएगा। देखिए, लेट अस कंसीडर L1 पैरेलल टू साइड BC। हमें प्रूफ वही करना था, लेकिन हम कंसीडर कर रहे हैं कि वो ऑलरेडी उसको पैरेलल है। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे हो जाएगा दैट इज उसके सेम रेशियो में उसको डिवाइड कर देगा, AP अपॉन PB इज इक्वल टू, यहां पे AM अपॉन MC आ जाएगा, AM अपॉन MC। तो ये है हमारा स्टेटमेंट 1 या इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हमारे पास में है क्या, देखिए हमारे पास में गिवन बट, और ये इसका रीजन क्या है, फ्रॉम BPT, ये इसका रीजन हमेशा देना होता है, ये भूलना नहीं है। अब यहां पे गिवन क्या है, बट एज पर गिवन क्या है, गिवन है हमें AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ठीक है। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2।
अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एएम अपॉन एमसी, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, ये जो दो है ये इक्वल आ जाएंगे, एएम अपॉन एमसी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी। हम क्या करेंगे, देखिए इसको एलसीएम लेने के लिए हम इसको क्या करेंगे, ऐड 1 कर देंगे, इक्वेशन 3। तो क्या हो जाएगा, एएम अपॉन एमसी प्लस 1 इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी प्लस 1। तो क्या आ जाएगा इसका, एएम प्लस एमसी, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस दिस, एमसी इज इक्वल टू एक्यू प्लस क्यूसी अपॉन क्यूसी। तो यहां पे एएम प्लस एमसी क्या है, एएम प्लस एमसी दैट इज एसी, एएम प्लस एमसी क्या है, दैट इज एसी अपॉन एमसी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी क्या है, एक्यू अपॉन क्यूसी क्या है, वो भी एसी है, एसी इज इक्वल टू क्यूसी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एसी एसी विल गेट कैंसल्ड, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, दैट इज क्यूसी इज इक्वल टू एमसी। मतलब क्या होगा, क्यूसी इज इक्वल टू एमसी। ये क्यूसी एमसी के इक्वल है। वो इक्वल कब होगा, जब या तो ये इसके पॉइंट पे होगा तब होगा, या तो फिर क्यू एम के पॉइंट पे होगा तब वो इक्वल होगा। अगर इसकी लेंथ यहां से मान के चलिए कि 4 सेंटीमीटर है, तो स्टेटमेंट के हिसाब से यहां पे क्या आया है, एमसी इज इक्वल टू क्यूसी एंड क्यूसी इज इक्वल टू एमसी। इसका मतलब क्यूसी से अगर इसका डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है तो एमसी से भी उसका डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। तो ये अपने आप प्रूव हो गया। तो लाइन एल भी उसको पैरेलल आ रही है एंड लाइन L1 भी उसको पैरेलल आ रही है। हेंस लाइन L पैरेलल साइड BC। बस इतना था, बहुत आसान है। यहां पे ये चीज आपको समझनी जरूरी है कि QC इज इक्वल टू MC, मतलब वो दोनों एक ही पॉइंट पे, ये दोनों एक ही पॉइंट पे है, ये आपको समझना होगा। अगर आप लिखना चाहते हो तो टेक दी स्नैपशॉट, फिर करते हैं हम हमारा अगला थ्योरम। आइए अब करते हैं हमारा थ्योरम थर्ड, जो कि है प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन ट्रायंगल। तो थ्योरम क्या है, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। इसका मतलब यह है कि हमारे पास में एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के लिए हम क्या करेंगे, एक पॉइंट जिसमें से हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, और ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर जो कि रिमेनिंग 2 साइड्स में, अभी ये जो एंगल बाइसेक्टर है तो ये क्या कर रहा है, इसको और इसको, मतलब अगर हम इस पे नाम दे देंगे दैट इज सी ए बी ई, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये एंगल बाइसेक्टर, इसका जो रेशियो है, ठीक है, इसका जो रेशियो है वो इसके बराबर होगा, ये हमें यहां पे दिखाना है। तो यहां पे हमें क्या करना होगा, पहले तो हम क्या करेंगे, इसके बेसिस पे, स्टेटमेंट के बेसिस पे हम क्या करेंगे, पहले तो गिवन लिख लेंगे, ठीक है। क्या है हमारे पास में गिवन, तो हमारे पास में गिवन दिया है ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, CE is an एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब एंगल बाइसेक्टर बन रहा है, इसका मतलब क्या, ACE एंड ECB ये क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, मतलब ये जो ट्रायंगल यहां पे बन रहे हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो जो ये पॉइंट है C, वो
सी से निकलने वाला जो एंगल बाइसेक्टर है दैट इज ई. ई is the intersecting point on AB. C क्या है? ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है AB पे. ठीक है, तो टू प्रूव क्या हो जाएगा, क्या बोला है कि वो रिमेनिंग साइड्स के रेशियो को बनाता है. तो क्या आ जाएगा? दैट इज AE अपॉन EB इज इक्वल टू CA अपॉन CB. ठीक है, अब ये प्रूफ करने के लिए हमें क्या क्या जरूरी है? यहां पे अगर हमें रेशियो की बात हो रही है तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे बीपीटी थ्योरम इस्तेमाल करना पड़ेगा. और बीपीटी थ्योरम क्या बोलता है कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल के एक साइड पे अगर हम पैरेलल साइड ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगा. तो यहाँ पे एक ही ट्रायंगल है और यहाँ पे हम पैरेलल साइड नहीं दिखा रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा जो कि ये रहेगा. हम क्या करेंगे, बी से डी तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, जो कि आगे जाके सी को मिल जाएगी. ठीक है, अब ये है हमारा पॉइंट डी. अब यहां पे देखिए, जब हमारा ट्रायंगल बनेगा दैट इज ए डी बी, तब हम इसको प्रूफ सही से करेंगे. आप जस्ट फॉलो कीजिए. प्रूफ, जो कंस्ट्रक्शन हमने किया है, क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने, दैट इज ड्रॉ ठीक है, क्या किया हमने, ड्रॉ सीई पैरेलल BD in the way where BC is the transversal. BC is the transversal. ये हमारा कंस्ट्रक्शन. ठीक है, अब क्या क्या मिलेगा हमें, क्या क्या मिल रहा है, तो देखिए ये जो है, अब एंगल बाइसेक्टर की बात हो रही है, इसका मतलब ये और ये कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है, तो हम इसको पहले प्रूफ कर देंगे, ये बता देंगे. देन यहां पे इन ट्रायंगल ACE and triangle CDB. एंगल ACE कॉन्ग्रुएंट एंगल CDB. अब यहां पे C एंड D जो है वो क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. तो यहां पे स्टेटमेंट फर्स्ट एंड इसका रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, अब सेकंड देख लेते हैं. यहां पे क्या होगा, दैट इज इन ट्रायंगल ECB, इन ट्रायंगल ECB एंड ट्रायंगल CDB. एंगल ECB कॉन्ग्रुएंट एंगल CDB. ये है हमारा सेकेंड स्टेटमेंट और इसका रीजन है अल्टरनेट एंगल. अल्टरनेट एंगल क्यों है, क्योंकि BC जो है वो उसकी ट्रांसवर्सल है. तो यहां पे ये Z बन जाएगा, Z बन रहा है.
तो ये अल्टरनेट एंगल आ जाएगा। लेकिन बट गिवन में क्या दिया है, ये अगर ट्रांसवर्सल है तो ये एंड ये और ये क्या आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। बट एंगल ACE कॉन्ग्रुएंट एंगल CB, क्योंकि गिवन। ठीक है, तो ये है हमारा स्टेटमेंट 3। फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्या आ जाएगा, देखिए यहां पे ACE, यहां पे CEB, तो हम इसमें क्या दिखा सकते हैं, दैट इज CBD, ये CBD, तो यहां पे एंगल CDB कॉन्ग्रुएंट एंगल CBD। ठीक है, अब यहां पे ये जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर CEB एंड CBD ये अगर कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब CB जो है वो दोनों में है ना, तो क्या हो जाएगा यहां पे, इन ट्रायंगल CBD, इन ट्रायंगल CBD, CB and CD are congruent, side CB congruent side CD, इसका मतलब CB इज इक्वल टू CD। इसका क्या रीजन है, अब यहां पे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्रायंगल्स पता है हमें, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इसका रीजन है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर कोई भी दो साइड्स इक्वल होती है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। अब यहां पे देखिए, जबकि हमें बोला गया है कि अगर ये ट्रांसवर्सल है तो इसका रेशियो किस तरह से बन रहा है, दैट इज AE अपॉन EB इज इक्वल टू CA अपॉन CB, ये होता है। ठीक है, अब हमें यहां पे क्या चाहिए था, हमें CD को रिप्लेस करना है CB से। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखा दिया था। सो इन ट्रायंगल ADB क्या हो जाएगा, CE, सेगमेंट CE पैरेलल सेगमेंट BD, ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यहां पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये अगर ट्रायंगल है ADB तो ये उसको इंटरसेक्ट कर रहा है C, करेक्ट, तो इसका रेशियो क्या बनेगा, AE अपॉन EB इज इक्वल टू CA अपॉन CD, CA अपॉन CD बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो देखिए अब हम हमारे प्रूफ के बिल्कुल नजदीक हैं, दैट इज AE अपॉन EB इज इक्वल टू CA अपॉन CD। अब यहां पे हमें CB था, तो यहां पे हमने दिखाया था दैट इज CB इज इक्वल टू CD, तो मैं CD को क्या लिख सकता हूं, CD को क्या लिख सकता हूं मैं, CB, हम इस पे लिख देंगे दैट इज CB इज इक्वल टू CD। बस यही हमें प्रूफ करना था। प्रूफ ये था हमारा कि अगर मैं एक ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर रख रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं, तो उसका रेशियो क्या बनेगा, जो एंगल बाइसेक्टर जहां पे आ रहा है
तो वो कहां पे आ रहा है, ए बी पे आ रहा है, तो उसका रेशियो क्या बनेगा, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी दैट इज सी डी। तो इस तरह से इसे प्रूफ करना था। अगर आप लिखना चाहते हैं तो टेक दी स्नैपशॉट, फिर हम करेंगे इसका अगला थ्योरम। आइए अब करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ थ्री लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, ये थ्योरम। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट मेड on a transversal by three parallel line is equal to the ratio of the corresponding intercept made on any other transversal by the same parallel line। मतलब यहां पे हमें तीन पैरेलल लाइंस लेने हैं। ठीक है, तीन पैरेलल लाइंस हमने लिए और ये तीन पैरेलल लाइंस पे अगर मैं इंटरसेप्ट कर रहा हूं, ठीक है, इंटरसेप्ट करने के लिए हम ये इंटरसेक्टिंग लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, नाम देंगे हम इसको T1 T2, इसको नाम दे देंगे हम L M N, तो क्या बोल रहा है कि ये जो पैरेलल लाइंस पे हमने इंटरसेक्ट लाइंस डाली है, ड्रॉ की है, इसका जो रेशियो बन रहा है, ठीक है, इसका रेशियो जो बन रहा है दैट इज ए, अब यहां पे लाइंस दिए है ए बी, पॉइंट दिए ए बी सी पी क्यू आर, तो रेशियो कैसे बनने वाला है, थ्री पैरेलल लाइंस जिसपे हमने दो इंटरसेक्टिंग लाइंस डाले हैं, उसका रेशियो कैसे बनेगा, दैट इज ए बी अपॉन बी सी एंड पी क्यू अपॉन क्यू आर, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमारा गिवन क्या है, गिवन क्या है, यहां पे गिवन है दैट इज लाइन L पैरेलल लाइन M पैरेलल लाइन N, ये तीनों लाइन जो है वो पैरेलल होगी। देन T1 इज द इंटरसेप्टिंग पॉइंट, T2 is the intercepting point, ये T1 किसके लिए है, ऑन ABC, एंड ये किसके लिए है, ऑन PQR, ये है हमारा गिवन। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या है, दैट इज AB अपॉन BC एंड PQ अपॉन QR। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ कैसे होगा, देखिए यहां पे कोई भी ट्राइंगल नहीं बन पा रहा है, तो इसके लिए ना ही हम बीपीटी थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही कॉन्वर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही एंगल बाइसेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये पॉइंट बन जाएगा D। अब यहां पे हमें अलग अलग एंगल्स मिलेंगे, हमें अलग अलग ट्राइंगल्स मिलेंगे। अब अगर मैं यहां पे ये ट्राइंगल लेता हूं दैट इज ACP, ठीक है ना, ACP अगर मैं लेता हूं, ये अगर मेरी एक लाइन है, हम उसको बेस कंसीडर करेंगे, ट्राइंगल में कोई भी एक साइड जो कि दूसरे को पैरेलल होगी तो उसका रेशियो बन जाएगा दैट इज AB अपॉन BC एंड PD अपॉन DC, ये तो हमारा बीपीटी थ्योरम है। तो उसी के अनुसार हम सब जाएंगे। ये फॉर ABC और ये फॉर PQR, ABC PQR, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ लाइन CP
थ्रू किससे जा रही है वो, थ्रू लाइन M। ये जो CP है ये किससे गुजर रही है, M से गुजर रही है। एंड पॉइंट D is on the line M, और M जो है वो कहां पे है, D के पास में। तो अब इसका बहुत आसान और सीधा सीधा इसका हमें प्रूफ लेना है। प्रूफ क्या होगा, इन ट्रायंगल ACP, इन ट्रायंगल ACP, ट्रायंगल ACP में क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC इज इक्वल टू PD अपॉन CD। ये हो जाएगा फर्स्ट रीजन है इसका BPD बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब यहां पे एक ये हो गया, अब हमें बताना होगा दूसरा वाला, दैट इज PCR। इन ट्रायंगल PCR क्या हो जाएगा उसका रेशो, दैट इज PQ अपॉन QR इज इक्वल टू PD अपॉन CD। तो ये है हमारा स्टेटमेंट 2, इसका भी रीजन है BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब यहां पे देखिए PD अपॉन CD ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, AB अपॉन BC एंड PQ अपॉन QR। सो यहां पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। बस इतना करना था, हेंस प्रूव। आपको बस आइडिया आनी चाहिए कि कंस्ट्रक्शन अगर हम करेंगे तो आगे क्या आ सकता है, क्या नहीं आएगा, क्या लेकर किसको रिप्लेस करना है, बस। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2।